हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2। एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, एक एक सवाल सोल्व करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, आइए देखते हैं। कॉन्ग्रुएंसी रूल पे ऊपर क्वेश्चन है हमारे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को प्रूव करके हम यहाँ पे साइड्स को, एंगल को इक्वल प्रूव करेंगे। तो पहला सवाल क्या कहता है हमारा, कह रहा है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। एक एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और फिर कह रहा है यहाँ पे द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो सबसे ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे, ट्रायंगल एबीसी। ये हमने बना दिया ट्रायंगल एबीसी। कैसा ट्रायंगल है भाई ये? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो मतलब ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल, साइड इक्वल, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल। फिर कह रहा है इनका एंगल बाइसेक्टर है, किसका? एंगल बी का और एंगल सी का एट ओ पे। जब एंगल बाइसेक्टर है तो क्या मिलेगा हमें भाई? यहाँ पे ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। आपस में क्या मिलेंगे भाई? ये इक्वल मिलेंगे। ठीक है, ज्वाइन कर रहे हैं, ओ पे करा दिया। कह रहा है शो करो ओ बी बराबर ओ सी। ओ बी ये वाली साइड और ओ सी ये वाली साइड, ये हमें क्या करनी है? इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है, और फिर अगले में कह रहा है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ये वाला हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट करना है। तो ये चीजें हमें क्या दिखानी है, इसमें प्रूव करनी है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, क्वेश्चन को समझना है अच्छे से। भाई क्या कह रहा है, ये अगर हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल हमारे पास इक्वल हो गए। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनसे बनने वाली साइड भी क्या होंगी? इक्वल होगी। वो भी क्या होगा? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बराबर ए सी। तो एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी। क्यों? अपोजिट साइड नहीं, साइड्स आर इक्वल, क्योंकि एबीसी क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, साइड्स आर इक्वल। तो हमारे पास क्या आ गया भाई? ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। अब कह रहा है कि एंगल बाइसेक्टर है, ओ बी एंड ओ सी इज एन एंगल बाइसेक्टर। भैया हमारे पास क्या है? इसका एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर होने से क्या हो गया? हाफ ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी। ठीक है, और हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ओ सी बी। ये हमारे पास क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर से हो गया, इक्वल हो गए। अब इक्वल हो गए तो यहां पे क्या मिलेगा? ओ बी सी बराबर एंगल ओ सी बी। ये आपस में क्या इक्वल? जब ये दो एंगल हमारे पास इक्वल होंगे तो क्या कह पाएंगे हम इनसे? लगते हुए साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल। दिस मींस ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। क्यों भाई? क्यों इक्वल होगी? बिकॉज देयर एंगल्स आर इक्वल, बिकॉज देयर एंगल्स आर इक्वल। तो भाई एंगल इक्वल होने से क्या हो गया? ये हमारे पास साइड्स भी इक्वल हो गई। पहला पार्ट यही था प्रूव करने के लिए, प्रूव हो गया है। चलो सेकंड पार्ट चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? ए ओ बाइसेक्ट एंगल ओ। कह रहा है ए ओ बाइसेक्ट करता है एंगल ओ को। अब एंगल देखो, एक यहाँ पे हमारे पास ये साइड प्रूव हो चुकी है, ये हमें एंगल पता है इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है। तो हम क्या करते हैं? इनका यूज करते हैं यहाँ पे, इस साइड का, इस एंगल का और इस साइड का। तो इससे क्या दिखा देंगे? इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट। कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे भाई? इनको, ये वाला ट्रायंगल और इधर ये वाला ट्रायंगल क्या दिखा देंगे? कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। चलिए इनको लिखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में। ये हमने यहाँ पे ट्रायंगल, इनको इतना ही बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास ए पॉइंट, ये ओ, ये बी, ये सी, ये हमारे पास इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है। इनका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने। अब क्या करते हैं? यहाँ पे जो चीजें गिवन थी, ए बी बराबर ए सी, क्या है भाई? गिवन है। एंगल ए बी सी बराबर क्या है? एंगल ए सी ओके। ए सी ओके इक्वल है, किससे इक्वल है? एंगल बाइसेक्टर से। किससे इक्वल है? एंगल बाइसेक्टर से क्या है भाई? ये इक्वल है। ठीक है, और बी ओ इक्वल टू क्या है? ओ सी। ये हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। अबाव प्रूव किया था अभी, प्रूव अबाव, थोड़ा सा ऊपर प्रूव किया था ना अभी, वहां से।
अब क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल AOB क्या हो गया भाई, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल AOC के। अब आपस में इक्वल होगा, इसका लिख देंगे यहाँ पे एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO। ये प्रूव किससे हुआ है, कौन सा रीजन लगा यहाँ पे, साइड एंगल, साइड से क्या हुआ भाई ये प्रूव हुआ है, और ये बाय CPCT से क्या हो गया हमारे पास, दोनों एंगल प्रूव हो गए। यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन के अंदर, क्या करना था, AO बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। जब एंगल दोनों आपस में इक्वल आ गए तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, AO इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, बस इतना था यहाँ पे क्वेश्चन था। चलिए अगले सवाल पे चलिए भाई, देखो अगला सवाल क्या कहता है, कह रहा है ABC एक ट्रायंगल है, दे रखा है आपके सामने क्वेश्चन गिवन, और AD क्या कह रहा है, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो परपेंडिकुलर होता तो सिर्फ हम परपेंडिकुलर मानते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि इसके बेस को क्या कर रहा है, बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा है। कह रहा है शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें इसे प्रूव करना है जिसमें क्या है AB इक्वल टू AC, इसे हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखो लिखो इसे सब, चल दो प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है हमें यहाँ पे, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू AC, और सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं हम यहाँ पे। अब सॉल्यूशन में कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं भाई। देखो ये 90 डिग्री हमें गिवन है और नीचे का बेस गिवन है, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADB और ADB और ADC, दो ट्रायंगल ले लिए। AD क्या है यहाँ पे, AD दोनों में कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD क्या हो गया भाई, कॉमन। फिर ये जो एंगल है 90 डिग्री दोनों में है, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ADB, ये इधर ADB इधर ADC इधर, दोनों क्या हो गए हमारे पास यहाँ पे इक्वल 90 डिग्री ईच। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे BD इक्वल टू क्या है, DC, किससे है इक्वल, BD इक्वल टू DC, कैसे गिवन है, यहाँ पे ऊपर गिवन है हमें यहाँ पे कि भाई ये एंगल बाइसेक्टर, ये साइड बाइसेक्टर है। अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल ADB क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, ADC के, दोनों आपस में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट किससे हुए, रीजन देखो यहाँ पे, ये साइड यूज हुई, एंगल यूज हुआ और साइड, तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया भाई, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिख पाएंगे हम, यहाँ पे जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसकी साइड के रेशियोज आपस में इक्वल मिलेंगे, यानी कि AB किसके बराबर मिलेगा, AB बराबर AC के इक्वल मिलेगा। यही में प्रूव करना था, बाय CPCT हो गया प्रूव बाय CPCT, और ये CPCT क्या है, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बस इतना सा सवाल था यहाँ पे। अब क्या कह पाएंगे हम, AB इक्वल टू AC होने से कि ट्रायंगल ABC क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, देखो कह रहा है ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इस बार आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है। फिर कह रहा है कि इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड AB। तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आपको दिख रहा है, तो इस थोड़ा बड़ा बना लेते हैं यहाँ पे। ये इसके एल्टीट्यूड बना दिए हमने, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है वो, ये A, ये B और ये C और ये E और ये F आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और AB इक्वल टू क्या है, AC पे है। अब हमें प्रूव क्या करना है, शो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल। एल्टीट्यूड मतलब प्रूव क्या करना है भाई, दोनों एल्टीट्यूड को इक्वल प्रूव करना है। तो चल दिखो यहाँ पे, प्रूव दैट क्या करना है, प्रूव दैट BE इक्वल टू CF, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। अब देखो ये BECF कहां पे है, ये BECF इन ट्रायंगल्स के अंदर है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल पे जाना पड़ेगा, इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा करके हम यहाँ पे साइड को दिखा पाएंगे इक्वल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल मिलेगा इन ट्रायंगल में। ठीक है भाई, जब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो इसमें ये एंगल इक्वल, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल इक्वल हो गया, ये वाली साइड क्या हो जाएगी हमारे पास कॉमन, दो चीज तो मिल गई हमारे पास, और एक तीसरा क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, इन तीनों का यूज करते हुए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करो ना, तो यही देखो कि हमें यहाँ पे किन तीन चीजों का यूज करते हुए इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे हम। ठीक है, अब लिखो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल BFC
एंड ट्राइंगल बीईसी, बीईसी ले लिया। यहां पे कौन कौन सी चीज यूज हो रही है? यहां पे हमारे पास एंगल, एंगल, साइड, ये हम यहां पे यूज करेंगे। तो एंगल कौन सा? सबसे पहले तो एंगल बी एफ सी इक्वल टू एंगल बी ई सी 90 डिग्री ईच। उसके बाद यहां पे एफ बी सी इक्वल टू एंगल ई सी बी, ई सी बी। भाई ये दोनों एंगल आपस में इक्वल क्यों है? गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल से, गिवन, ठीक है। और यहां पे बीसी इक्वल टू क्या हो गया? बीसी। ये क्या है भाई? कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट होने से क्या हो गया? इक्वल हो गया। दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। बी एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीई सी हो गया। किससे हुआ कॉन्ग्रुएंट? एंगल, एंगल, साइड से। अब क्या कह पाएंगे हम यहां पे? बी ई, इधर बी एफ इक्वल टू बी ई बाय सीपी सिटी। कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से क्या हो गया? दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई। बस हमें यह देखना है यहाँ पे इन क्वेश्चंस को प्रूव करते वक्त कि हमें प्रूव क्या करना है। तो उस प्रूव करने के लिए हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो हमने ये दो ट्रायंगल लिए और इनको क्या दिखा के? कॉन्ग्रुएंट दिखा करके सीपीसिटी से साइड को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे, एबीसी इज ए ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बीई एंड सी एफ टू साइड ए बी एंड ए सी। यहां पे हमारे पास सी पॉइंट है, ये मैंने बना दिया सी, ठीक है। तो करना है एबीई, एबीई ट्रायंगल कौन सा? देखो एबीई ये वाला ऊपर वाला। अभी इस क्वेश्चन में देखो सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यहाँ पे इसी के जैसा। नीचे वाले में हम नीचे वाला ट्रायंगल लिया था, इसमें हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ऊपर वाला, एबीई और एसीएफ, एसीएफ ये वाला। तो इनमें देखो क्या क्या यूज होगा यहाँ पे हमारे पास। एक तो ये एंगल क्या है हमारे पास दोनों में कॉमन, ये क्या है हमारे पास 90 डिग्री, ये क्या है यहाँ पे 90 डिग्री। और क्या गिवन है यहाँ पे? ये वाली साइड क्या आ जाएगी हमारे पास? इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? नहीं आइसोसेलेस नहीं है यहाँ पे। आइसोसेलेस हमें प्रूव करना है, इसे आइसोसेलेस क्या करना है? प्रूव करना है। तो एक तो साइड एंगल मिल गया हमें, और क्या मिल गया? एक ही कॉमन मिल गया। हम किसी तरह से यहाँ पे इस साइड को इक्वल दिखाते हुए इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक चीज और चाहिए हमें। यहाँ पे एक तो साइड मिल गया, हाइपोटेन्यूज ए ई ए बी। देखो यहां पे क्या गिवन है? बीई एंड सी एफ, यानी कि ये हमें क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है। तीन चीज मिल गई, एक साइड मिल गया, एक एंगल ये मिल गया, एक एंगल ये मिल गया। यानी कि एंगल, एंगल, साइड से हमें क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। चलो इसे लिखते हैं। अब लिखेंगे कैसे इसे क्वेश्चन को? यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को लेंगे सबसे पहले तो इन ट्रायंगल ए बी ई, जिसे हमें प्रूव करना है, एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ये हमने ले लिया ए सी एफ। अब क्या क्या है हमारे पास? एंगल ए तो दोनों में कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या है भाई? दोनों में कॉमन है। उसके बाद एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल ए एफ सी 90 डिग्री क्या है भाई? ईच, दोनों में 90 डिग्री है। उसके बाद बीई बराबर क्या है? सी एफ के। ये क्या है भाई? गिवन है। कहां पे गिवन है? ये रहा यहां पे गिवन, बी इक्वल टू सी एफ। दोनों की एल्टीट्यूड क्या है? इक्वल है, यहां पे हमारे पास गिवन है। तो क्या हो गया? ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास ट्रायंगल ए सी एफ पे। किस प्रॉपर्टी से? एंगल, एंगल, साइड प्रॉपर्टी से। यहां से हम क्या कह पाएंगे? ए बी बराबर ए सी बाय सीपी सिटी, ठीक है। ये क्या हो गया भाई? कॉन्ग्रुएंट हो गया। दोनों साइड आपस में इक्वल आ गई, इक्वल आ गई तो क्या कह दिया हमने? कॉन्ग्रुएंट हो गया। यहाँ पे पहला पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया, दूसरा पार्ट अगले पार्ट में प्रूव हो गया। ए बी इक्वल टू ए सी, और एबीसी क्या हो गया यहाँ पे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये मैं यहाँ पे प्रूव करना था। अगले सवाल पे चलते हैं। क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है दो ट्रायंगल दे रखे एबीसी और एडीसी, कह रहा है सेम बेस के ऊपर है बीसी पे। तो करना है एबीडी एंगल। एबीडी कौन सा एंगल? देखो ये वाला। और एसीडी कौन सा है? ये वाला। दोनों एंगल आपस में इक्वल करने हैं। अब ये बताओ
जब हमें दिख रहा है ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, अगर हम इन दोनों एंगल को जोड़े, इन दोनों एंगल को जोड़ दे तो दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सिंपल सा सवाल है, बस हो गया यहाँ पे प्रूव। इतना ही करना है हमें। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इन ट्राइएंगल ए बी सी एंड ट्राइएंगल ए डी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी एंड एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, डी सी बी। इसे हम नाम देते हैं 1, इसे हम नाम देते हैं 2। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं दोनों को, ऐड 1 एंड 2। दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे एंगल ए बी सी में हमने क्या ऐड कर दिया, एंगल डी बी सी। ए बी सी हमारे पास ये रहा, डी बी सी हमारे पास ये रहा, दोनों को ऐड किया, क्या बन गया, एंगल ए बी डी बन गया। ठीक है, ऐसे जब हम इधर ऐड करेंगे ए सी बी के अंदर एंगल डी सी बी को ऐड करेंगे, ये डी सी बी को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एंगल ए सी डी। क्या बन गया भाई, ए सी डी। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हो गया हमारा प्रूव, हैंस प्रूव। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं किस तरह से हम यहाँ पे इनको प्रूव कर रहे हैं। सबसे पहला बस आपका काम यही होना चाहिए, हमें ये देखना है कि हमें प्रूव करना क्या है और वो कहीं इस ट्रायंगल के अंदर मिलेगा। सोल्व हो जाता है वहीं पे क्वेश्चन। बस 3 स्टेप के अंदर हमें क्वेश्चन को सोल्व करने हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब एबीसी कहां पे, देखो एबीसी ये रहा, ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हुआ भाई, इक्वल हुए। फिर कह रहा है कि एडी जो साइड है वो भी क्या है, बीए को प्रोड्यूस करके बनाई गई है, वो भी क्या है, इक्वल। अगर देखो ये साइड भी इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या मिलेगा, आपस में इक्वल मिलेगा। और ये वाला साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, सारी साइड आपस में इक्वल हो गई। ये एंगल्स भी क्या मिलेंगे हमें, देखो इक्वल सिमिलर हो जाएंगे। फिर कह रहा है सो दैट एंगल बीसीडी, बीसीडी यानी कि इस एंगल को हमें क्या दिखाना है, 90 डिग्री दिखाना है। क्या दिखाना है भाई, 90 डिग्री दिखाना है। कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले इस ट्रायंगल को लेते हैं हम, यहाँ पे छोटे वाले ट्रायंगल को। इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी लिया हमने ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम कितना होगा हमारे पास, यहाँ पे 180 होगा। इसे हम लिखते हैं यहाँ पे एंगल बी ए सी प्लस में एंगल ए बी सी प्लस में एंगल ए सी बी। कितना है भाई ये, 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी, इससे आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये इन दोनों को अगर सेम लिख दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 2 टाइम्स क्या बन जाएगा, ए बी सी। हमें देखो क्या चाहिए, हमें ये वाला एंगल चाहिए, इसका हमें यूज करना है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे इसी एंगल में बनाते हैं कि ए सी बी में 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी। ये बना दिया हमने किसको, ए बी सी और ए सी बी को। इन दोनों को मिला क्या बना दिया हमारा, 2 ए सी बी बन गया। और एंगल बी ए सी हमारा रह जाएगा बी ए सी, बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब चलते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए सी डी पे। तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए सी डी। सेम काम करना है यहाँ पर भी। देखो तीनों एंगल का सम क्या लिखते हैं यहाँ पे, 180। एंगल सी ए डी, सबसे पहले तो हमने लिख दिया ये वाला एंगल। अब इन दोनों एंगल को लिख दो यहाँ पे, एंगल ए सी डी प्लस में एंगल सी डी ए। कितना भाई, 180 डिग्री। किससे, सेम प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम। ठीक है, अब ये बताओ यहां पर भी क्या मिलेगा हमें, एंगल ए सी डी बराबर एंगल सी डी ए मिलेगा। क्यों भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये भी, आइसोसेलेस ट्रायंगल, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं, दोनों एंगल इक्वल। अब हमें एंगल कौन सा बनाना है, हमें एंगल बनाना है ये वाला। तो ये वाला बनाना है तो क्या इसको क्या लिख देंगे हम यहाँ पे भाई, इस वाले एंगल को इसमें कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि ए सी डी में। ये हमें चाहिए, सी ए डी तो हमें चाहिए यहाँ पे प्लस, ए सी डी प्लस में सी डी ए, यानी कि ए सी डी चाहिए। तो इसका क्या कर दिया हमने, 2 टाइम्स एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई।
अब क्या करते हैं यहाँ पे, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दो। क्या कर दो भाई, ऐड। देखो भाई, दोनों को ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 टाइम्स एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी प्लस में 2 टाइम्स एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 प्लस में 180। कितना हो गया भाई, ये 360 डिग्री हो गया। ठीक है, 360 हो गया। इधर देखो 2 टाइम्स ए सी बी 2 टाइम्स ए सी डी, ये हमारे पास क्या बन रहा है यहां पे, 2 टाइम्स एसीबी ये रहा और एसीडी इधर है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, पूरा डीसीबी बन जाएगा, जिसे हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, डीसीबी। और ये वाला एंगल देखो यहां पे, ये एंगल बीएसी इधर से, ये डी बीएडी बीएसी और ये वाला क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर बन के 180 डिग्री बन जाएगा हमारे पास। इसको हम क्या कर देंगे, यहां पे कैंसिल करना शुरू करेंगे। यहां पे देखो, अब ये तो क्या बन गया, 2 टाइम्स एसीडी मिलके ये बन गया हमारे पास एंगल डी सी बी प्लस में बीएसी और सीएडी मिलके क्या बन गया हमारे पास, यहां पे ये बन गया 180 डिग्री। 180 डिग्री किससे, यहां पे इसका रिजल्ट लिख दो, यहां पे बाय लीनियर पेयर। किससे भाई, बाय लीनियर पेयर से। और उसके बाद यहां पे इधर क्या बन गया हमारे पास, 360 डिग्री। अब ये 2 टाइम्स एंगल डीसीबी इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। ठीक है, तो एंगल डीसीबी कितना हो गया यहाँ पे, 180 डिवाइड बाय 2, और यही क्या था हमारा, 90 डिग्री प्रूव करना था हमें, तो ये हमारा हो गया प्रूव। तो क्या करना था, शो दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बी सी डी क्या हो गया हमारे पास, 90 प्रूव कर दिया, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो गया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, देखो, एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज 90 डिग्री और ए बी किसके बराबर है, ए सी के। तो ये कैसा ट्रायंगल कह रहा है, फाइंड एंगल बी एंड सी। ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है भाई। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितने कितने डिग्री बचेंगे हमारे पास, देखो सीधे सिंपल प्रूव हो गया। ये कितना बचेगा, दोनों इक्वल है तो 45 बचेंगे। बस प्रूव कैसे करके लिखना है हमें यहाँ पे, इसके चलते हैं यहाँ पे। चलो भाई लिखो यहाँ पे सब चलतो, एंगल कौन सा, ए कितना है 90 डिग्री है और ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ये तो हमारे पास क्या है, गिवन है, हमें पता है सम। और क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी होने से एंगल ए बी सी बराबर किसके हो गया, ए सी बी के हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन होने से। अब देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं हम यहाँ पे, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए की वैल्यू कितना, 90, एंगल बी और एंगल सी कितना है, इक्वल है। तो 2 टाइम्स क्या लिख दिया हमने, एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स एंगल बी कितना आ गया, 180 में से 90 गए तो 90, और एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 45 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी है, तो ये भी कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 45 डिग्री। इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी लिख लिया है। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है शो करो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल क्या होते हैं, आपस में 60 डिग्री होते हैं। तो भाई ये हमारे पास आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, साइड सभी की इक्वल होती है। दे रखा है यहाँ पे एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होने से क्या हो गया हमारे पास, ए बी इक्वल टू ए सी हो गया। तो एंगल बी क्या हो गया, एंगल सी के इक्वल हो गया यहां पे। ठीक है, सिमिलरली क्या लिखेंगे यहां पे, ए बी अगर ए सी के इक्वल है, ऐसे हम यहां पे लिखते हैं ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी। तो एंगल बी बराबर यहां पे
ए बी बराबर बी सी, तो ये वाला एंगल, एंगल ए और एंगल सी क्या हो गया आपस में इक्वल, एंगल ए और एंगल सी आर इक्वल। ये हमारे पास वन इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 2। और इसी प्रकार से हम क्या कह पाएंगे, सिमिलरली जब हम यहां पे ए सी और बी सी को लेते हैं तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, ए सी इक्वल टू बी सी, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, थर्ड। तो यहां से हम कह पाएंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स। तीनों एंगल क्या है भाई, एक्स के बराबर। आप प्रॉपर्टी यूज करते हैं सम ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 60 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, यानी कि एक एंगल की वैल्यू कितनी आ गई भाई 60 आ गई, सारे के सारे एंगल कितने होंगे 60 60 60, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, समझ आया किस तरह से हमने यहाँ पे इन क्वेश्चंस को प्रूव किया है। बस यहाँ पे इसी प्रकार से हमें सारे क्वेश्चंस को प्रूव करना है। एक्सरसाइज नंबर 7.2 खत्म होती है। मिलते हैं आपको अगली एक्सरसाइज में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।